हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो जो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है या योग होता है, उसमें कौन कौन से नियम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, खासकर 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के, उनके लिए ये काफी कारगर होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए, थोड़ा सा भी मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए और चलिए आज जोश के साथ ये आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा में बीजीय नियम जो लगते हैं उसके बारे में। इसको जब बाइलिंगुअल आप चलते हैं तो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसके तहत जो हमारा पहला जो नियम आता है वो है समवर्त नियम, जिसको हम लोग क्लोजर लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि P और Q कोई संख्या है। मान लीजिए कि माना P तथा Q कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब हम P प्लस Q करें या P इंटू Q करें तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी। देखिए, बहुत ही शानदार लॉ है ये, समवर्त नियम इसको बोलते हैं, क्लोजर लॉ। अगर सीएससी वाले हो तो वो ध्यान देंगे कि इसको हम लोग इफ P एंड Q आर एनी रेशनल नंबर then we can say P plus Q or P into Q is equal to also a rational number। तो हम ये जानेंगे आज कि अगर P तथा Q कोई परिमेय संख्या है, तब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा, और अगर हम इनका गुणा करेंगे तब भी हमको परिमेय संख्या मिलेगा। चलिए एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक परिमेय संख्या लिया जिसका मान है 5/4, और एक संख्या हमने लिया 7/8। ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 8 का एलसीएम हमने 8 निकाला, और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 8 एकम 8 ये 7 बराबर आपका 17/8, जो कि पुनः ये P बटे Q के रूप में, यानी कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या का रूप है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों ही संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं, 5/4 7/8, ये कटने लायक नहीं है, तो 7 पंजे 35, 8 चौके 32, ये भी आपका क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या हुआ। इसी प्रकार ये भी क्या था, एक परिमेय संख्या। इस प्रकार हमने क्या जाना कि अगर P और Q कोई परिमेय संख्या हो, तब हम उन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या मिलती है, और अगर P और Q का गुणा करते हैं तो भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। अब इसको कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें जानना है। जैसे हम एक नंबर में अगर हम देख लें कि अगर P और Q दोनों धनात्मक है, यानी P और तो अब इसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम कुछ फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि P और Q दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है, यदि P और Q दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, P और Q धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तब P प्लस Q या
P गुणा Q भी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। एक बार और ध्यान देंगे, P और Q अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तब हम अगर P और Q को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। पुनः इसमें कुछ सुधार है, त्रुटियां, सॉरी, इसमें कुछ दिए गए हैं कुछ नियम, उसको फॉलो करना पड़ता है हमको संवरक नियम में। तो यदि P या Q में कोई एक ऋणात्मक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तब यदि ऋणात्मक संख्या बड़ी है धनात्मक संख्या से, तब परिणाम ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा। और गुणनफल सदैव ऋणात्मक होगा। एक और नियम आता है, अगर मान लीजिए कि P और Q दोनों ऋणात्मक हैं, P और Q दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, अगर P और Q दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं तो योग ऋणात्मक तथा गुणनफल धनात्मक होगा, गुणनफल धनात्मक होगा। यानी कि P और Q दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तब योग जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और गुणनफल जो होगा वो धनात्मक होगा। इन तीनों नियमों को मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा दूं कि जैसे मान लीजिए कि 4 + 5 = 9, जो कि एक धनात्मक संख्या है। अगर 4 और 5 में हम गुणा करते हैं तो 20 आता है, जो कि धनात्मक संख्या है। यानी कि अगर P और Q धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं तब P + Q या P × Q भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह हम देखते हैं P या Q में कोई एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तब यदि ऋणात्मक संख्या बड़ी है धनात्मक संख्या से, जैसे मान लीजिए कि -4 जो कि क्या है, बड़ा है, मतलब ज्यादा है, देखने में ज्यादा दिख रहा है, और +2 जो है छोटा दिख रहा है, तो परिणाम जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक होगा। और इनका गुणात्मक भी जो है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। देखिए -4 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमको 4 दूना 8 -8 आ रहा है। इस हिसाब से हमने क्या जाना कि यदि P और Q में से कोई एक ऋणात्मक है और तब उनका गुणनफल जो होगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा दिख रही है और धनात्मक संख्या छोटी है, उस कंडीशन में उसका परिणाम जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं तुरंत अभी और मैं दूसरा इस प्रकार हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या व्यवकलन हो गया या योग हो गया
या अगर आप भाग लगाते हैं या घटाते हैं तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब कोई भी, अब इसके बाद जो है हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा जो है दूसरा क्रम विनिमय नियम का है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इस YouTube के चैनल में और हमारे साथ जुड़े रहिए, और नए नए कंटेंट के लिए कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।